आप सभी को सत साहिब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम संत रामपाल जी के सभी जो डेरे हैं, आश्रम हैं, उन सभी में इसको हर्षपूर्वक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। 75वां उनका ये अवतरण दिवस हैगा और मैं इस समय पहुंचा हूं मुंडका में और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मुंडका के नाम से। और अगर आप मेट्रो स्टेशन से आना चाहते हैं तो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के मेट्रो स्टेशन पे आकर के आप वहाँ से पैदल आ सकते हैं। करीब 300-400 मीटर का वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं वो सब आपको दिखाता हूँ और चलता हूँ अब आपको लेकर के आश्रम की ओर और दर्शन भी आपको करवाते हैं और चल रही तैयारी भी आपको दिखाते हैं। सामने जो आप नज़ारा देख रहे हो, राइट हैंड साइड पर ही मुंडका रेलवे स्टेशन है और 300-400 मीटर दूर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन हैगा। और वहाँ से इस तरफ जब आएंगे तो सबसे पहले आपको ये गेट देखने को मिलेगा। आइए इस गेट से आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर चल रही तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। ये आ गया मुख्य गेट और सामने लिखा हुआ भी है संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम मुंडका। तो आइए अब चलते हैं अंदर की ओर। गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपके बाएं हाथ पे ये बहुत बड़ा जूता घर बना हुआ है जहाँ पर आप अपना निःशुल्क जूता, सैंडल, चप्पल जमा करा करके आगे जा सकते हैं आश्रम की ओर। सामने ही आपको जल की व्यवस्था मिल जाएगी और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं अभी आपको। आश्रम में अंदर प्रार्थना स्थल की ओर जाने के लिए रास्ते पर ये सजावट का काम चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लीव्स वगैरह आ चुकी हैं। ये गमले वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं आश्रम के रास्ते को सजाने के लिए। राइट हैंड साइड पे जो आपको डोम नज़र आ रहा है, पंडाल नज़र आ रहा है, वो है प्रार्थना स्थल। और ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला हैगा भंडार, जहाँ पर कि आने वाले यहाँ श्रद्धालुजन अपना भंडारा प्रसाद लेते हैं। और वो बना हुआ है सामने ज्योति स्थल। जब भी यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता हैगा तो यहाँ पर ज्योति स्थल को तैयार किया जाता है। सामने आप देखेंगे प्रार्थना स्थल है और यहाँ पर जो सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ समय से पहले पहुँच चुके हैं और जो भी यहाँ पर कथा होगी उसको सुनने के लिए सबने अपनी अपनी जगह भी बनानी शुरू कर दी है। और सामने आपको नज़र आएगा मोबाइल चार्जिंग स्थल। ये एक अच्छी बात है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ समय से पहले पहुँच जाते हैं या 3 दिनों तक रुकेंगे, 4 दिनों तक रुकेंगे, उनके लिए यहाँ पे मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट उनको यहाँ पे फ्री सेवा इसकी मिल जाती है। और आप ऊपर देखेंगे पंडाल के ऊपर छत की तरफ तो बड़ा सारा पंखा, झूमर, लाइटें आदि सब लग चुकी हैं। तो आइए अब आपको चलते हैं लेकर के प्रार्थना स्थल की ओर और संत साहिब श्री संत पाल जी महाराज के दर्शन करवाते हैं, कबीर दास जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर बोर्ड भी तैयार जो हो चुके हैं, अभी लगाए जाएंगे, लगाए नहीं हैं। सामने आपको ये पवित्र ज्योत जलती हुई नज़र आएगी और यही है प्रणाम स्थल, प्रार्थना स्थल। और सामने ऊपर आपको संत रामपाल जी की भी मूर्ति के फ़ोटो के दर्शन हो पाएंगे। सत साहिब जी। संत रामपाल जी का जो 75वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा उसके लिए यहाँ पर लगातार अखंड पाठ भी चलेगा और उसके अलावा यहाँ पर भंडारा भी रहेगा और भी जो कार्यक्रम होंगे वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ में, आपको इसकी जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से संत रामपाल जी के दर्शन कर लीजिए और यहाँ पर पधारे हुए सभी जो श्रद्धालु हैं और सेवादार जो पहुँचे हुए हैं, अभी फ़िलहाल दोपहर का समय है, आराम भी कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं बाहर की ओर। प्रणाम स्थल से जब आप बाहर आएंगे तो सामने जो पंडाल लगा हुआ है, अधिक संख्या होने पर
सभी श्रद्धालुजन यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जाती है कि जो हमारी माताएं बहनें आती हैं उनके लिए अलग जगह होती है एक साइड पे, और जो पुरुष होते हैं उनके लिए अलग जगह होती है। तो जो पहले पहुँच चुके हैं वो भी अपनी अपनी जगह यहाँ पर ले चुके हैं, और गद्दे यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं लेटने के लिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर आते हो, रुकते हो कई दिनों के लिए, तो आपको यहाँ पर निःशुल्क टॉयलेट की और बाथरूम की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो बहुत सारे यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग टॉयलेट्स और बाथरूम बने हुए हैं, जिसमें आप आकर के इनको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरे होते रहते हैं, और आपको स्नान के लिए भी जो जगह मिलती है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती हैगी। इस तरफ मैंने आपको दिखाया टॉयलेट और बाथरूम बने हुए थे, और इसी के राइट हैंड साइड पे सामने आप देखेंगे तो फ़र्स्ट एड के लिए भी मेडिकल कैंप जो कि परमानेंट रूप से यहाँ पर बना हुआ है। कोई इमरजेंसी होती है या किसी को दवाइयाँ दर्द वगैरह की चाहिए, उल्टी दस्त बुखार की, खांसी ज़ुकाम की चाहिए, तो वो भी वहाँ पर फ्री मिल जाएगी। सामने वाले पंडाल में संत कबीरदास जी और संत रामपाल जी के जीवन से आधारित यहाँ पर एक संग्रहालय जैसा बनाया जाएगा, जिसमें उनके जीवन से संबंधित, उनके उपदेश, उनसे संबंधित उनकी कलाकृतियाँ वगैरह यहाँ पर लगाई जाएंगी। अभी यहाँ पर सामान पहुँचा है और तैयारियाँ अभी ज़ोरों पर होंगी। यहाँ पर कुछ छोटे और बड़े आप कटआउट्स देख सकते हो। इस तरह के कटआउट यहाँ पर पहुँच गए हैं और तैयारियाँ उनकी हो चुकी हैं लगाने के लिए। हालांकि अभी 2 दिन शेष हैं, और यहाँ पे सभी सेवादार जो पहुँचे हैं वो इस काम को पूरी बखूबी से कर रहे हैं। संत रामपाल जी के बारे में एक ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, प्रसिद्धि है इस बात की कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये इनका एक नारा है, संदेश है जनता के लिए। और देखेंगे यहाँ पर इस पंडाल में भी तैयारियाँ भी चल रही हैं। एक छोटी सी क्रेन से भी यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं काम करने में, तो ये भी सज करके तैयार हो जाएगा। सतलोक आश्रम मुंडका में यहाँ पर चल रही तैयारियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6, 7 और 8 को बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा भारत भर में फैले हुए और जो 12 इनके आश्रम हैं उसमें भी इसी प्रकार से बहुत भव्य सजावट होगी, कबीर वाणी होगी, और जो भी इनके संदेश हैं, इस पंथ के संदेश हैं, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। सुनने के लिए यहाँ पर बहुत श्रद्धालुजन भी पहुँचेंगे। तो आश्रम में मैंने यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाई, और जो यहाँ पर काम चल रहा है, सेवादार जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं वो दिखाया। साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। और इस तरफ है भंडार गृह, अभी यहाँ पर भी लेके चलेंगे। पहले सामने की ओर देखते हैं वहाँ पर क्या है। सामने जो आप ये परमानेंट जगह देख रहे हैं, टिन शेड से कवर की हुई है, और ये पूरा एरिया हैगा किचन का। बहुत ही विशाल किचन हैगी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किचन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में लड्डू बनाए जा रहे हैं प्रसाद में वितरित करने के लिए। और यहाँ पर इनको बोला जाता है लड्डू राम। कोई भी खाने की वस्तु होगी प्रसाद में, उनके साथ में राम लगाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी माताएं बहनें सेवा दे रही हैं लड्डू राम बनाने के लिए। भंडार गृह में सामने आप देखेंगे लड्डू राम की सेवा की जा रही है, तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि अभी लड्डुओं बनाने का काम चल रहा है, तो साथ में कढ़ाई में, चाशनी में यहाँ पर बूंदी तैयार हो रही है। यहाँ चाशनी में डबोए जा रहे हैं, और वहाँ पर वो मीठी बूंदी को चीनी में डबोया जा रहा है। अलग अलग कई कढ़ाई यहाँ पर लगी हुई हैं, निरंतर अलग अलग कढ़ाइयों पे बूंदी उतारी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े भगोने और कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर इस काम में सेवा के लिए यहाँ पर तैयार हैं।
और भंडार गृह का भी आप यहाँ पर नज़ारा ले सकते हो। ये सब आने वाले भक्तों के लिए बिल्कुल फ्री सेवा दी जाती है। आप आएँ अपने मन से यहाँ सेवा दे सकते हैं, बना सकते हैं और प्रसाद में भी इनको खा सकते हैं। ये आप ही के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आइए जी, अब चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। अब उस ओर भी लेकर के चलता हूँ आपको। भंडार गृह में देखिए आप लड्डुओं की दूरी का अंदाज़ा लगाइए, कितनी दूर तक यहाँ पे लड्डू राम रखे हुए हैं। और साइज़ में भी देखेंगे तो काफ़ी बड़े हैं। और इसके अलावा दूसरी टेबल भी यहाँ पर लड्डू राम की सेवा के लिए यहाँ पर बना करके तैयार की जा रही है। सत साहिब जी। भंडार गृह के ठीक सामने ही यहाँ पर अन्न क्षेत्र है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आ चुके हैं यहाँ पर पहले 2 दिन पहले, उनके लिए रसोई में यहाँ 24 घंटे निरंतर भोजन उनको दिया जा रहा है। और भोजन ग्रहण करने के बाद में ये है बर्तन साफ़ करने वाली सेवा की जगह। यहाँ पर आप अपने बर्तन धो करके जमा यहाँ पर करवा सकते हैं। पीने का पानी चाहिए आपको, पी सकते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने यहाँ से पहले बर्तन ले लें और इतनी में आप भोजन ले सकेंगे। यहाँ व्यवस्था कुछ ऐसे है कि स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगी हुई है। और ये लो जी, सबसे पहले हमें मिल गई है यहाँ पे दाल राम। कोई भी खाने की वस्तु हमें मिलेगी तो उसके पीछे राम लगाया जाता है, जैसे चावल राम, प्याज राम, खीरा राम, लड्डू राम, इस तरह से। सतलोक आश्रम मुंडगा दिल्ली के मैंने आपको संपूर्ण दर्शन करा दिए, जिसमें आपको मैंने यहाँ पंडालों की व्यवस्था, प्रणाम स्थल का नज़ारा दिखाया, भंडार गृह दिखाया और जो चल रही यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो सब भी दिखाई। तो दोस्तों, यहाँ सब देख लेने के बाद में अब चलते हैं बाहर की ओर और फिर नेक्स्ट डे आपको किसी और जगह का व्लॉग आपको बना करके दिखाएंगे। सतलोक आश्रम के बारे में बताएंगे। और भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, देख सकते हो आप, सामने से भी लगातार चले आ रहे हैं। और उधर जो जूता घर की सेवा है वहाँ पर भी काफ़ी भक्त अपने पहुँच करके जूते जमा करा रहे हैं और पंडाल की तरफ जा रहे हैं।